हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। तो आप सभी की बहुत भारी डिमांड थी कि मैम ईवीएस का सिलेबस बताया जाए, तो आज मैं हाजिर हो गई हूं आप सभी के सामने ईवीएस का सिलेबस लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। ओके, ईवीएस का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिएगा और सारा सिलेबस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं फिर आपको ये भी बताऊंगी आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो चैप्टर वाइज बताऊंगी, तो वो चैप्टर्स भी आपको लिखने हैं। तो बेटर रहेगा कि आप स्टार्टिंग में ही नोटबुक लेके बैठे और वो नोटबुक लेके बैठे जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे आपका सारा सिलेबस लिखा हुआ है वही वो वाले ही नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि फिर बार बार आपको इधर उधर देखना पड़ेगा। उससे बेटर है कि एक प्रॉपर नोटबुक आप सिलेबस की लगा लो या फिर किसी A4 साइज पे अपना सिलेबस लिख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ईवीएस का सिलेबस। ईवीएस बेसिकली है क्या? इन्वायरमेंटल साइंस है। अब देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पे हमारी ज्योग्राफी है वो भी इंक्लूड होती है, इवन जो हमारा इन्वायरमेंट है वो तो इंक्लूड होता ही होता है। लेकिन जब सिलेबस पे हम जाते हैं तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो इन्वायरमेंटल साइंस में इन्होंने टोटली एसएसटी ऐड किया गया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट से लिए गए हैं, बाकी के टॉपिक सभी एसएसटी से उठाए गए हैं। हिस्ट्री के कुछ टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस के हैं कुछ टॉपिक्स, और कुछ टॉपिक यहाँ पे मोस्टली किसके हैं? ज्योग्राफी के हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम तीनों की सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्रिपरेशन करेंगे देन हमारा ईवीएस प्रिपेयर होगा। तो सबसे बेस्ट और बेटर वे है कि आप सिलेबस निकालिए और देन प्रिपेयर कीजिए। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। मैंने इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ऑफिशियल सिलेबस है ये। तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसकी जो प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में पूछा गया है। लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडी एंड नेशनल बॉडीज टॉपिक्स हैं, इसके सब टॉपिक्स हैं। सिटीजन राइट्स, मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, वो हैं ये। और ये है पंचायत एंड नगर पालिका। जो पंचायत और नगर पालिका होती है उनका एजुकेशन में क्या रोल है उसके रिगार्डिंग है। एंड नेक्स्ट है इसमें हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विस। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, कि जो हमारा देश है उसमें जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्टर HDI बोला जाता है इसको। नेक्स्ट सेक्स रेशियो पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आने के चांसेस हैं सेक्स रेशियो से। और उससे नेक्स्ट है डेंसिटी एंड ग्रोथ, और नेक्स्ट है रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। ओके, सो ये था। थर्ड ये यहाँ पे जो टॉपिक लिया गया है, देखो ये टॉपिक सेंसस से उठाया गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया का। प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी ये हमारा पॉलिटिकल साइंस में आता है या सिविक्स है, वहां से लिया गया है। और थर्ड जो टॉपिक है हमारा कॉमन डिजीज। सो कॉमन डिजीज ये टॉपिक है, ये लिया गया है बायोलॉजी से। कॉमन डिजीज कौन कौन सी होती है? कोई भी, जैसे हेजा है, टीबी है, टाइफाइड है, प्लेग है, ये सब किस में आती है? कॉमन डिजीज में होती है। इसमें एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल क्या होती है? संचरणीय रोग होते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल असंचरणीय रोग। कम्युनिकेबल जैसे कोरोना है वो क्या है? कम्युनिकेबल है, एक दूसरे से फैल रहा है ना, तो क्या है वो? कम्युनिकेबल डिजीज है। सो फर्स्ट यही है कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर प्रिवेंटेशन, कैसे हम उसका बचाव कर सकते हैं। कोरोना का तो सबसे बेस्ट बचाव आपको पता है ना क्या रहना? 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और घर में रहना ही बेस्ट है सबसे। तो फर्स्ट एड एंड आवर हेल्थ सर्विस एट विलेज लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि जो गांव स्तर पे और जिला स्तर पे जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में पूछा गया है। एंड फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। एंड फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन होते हैं हमारे, वायु, जल, भूमि, ये सभी किस में आते हैं? प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। सो एयर, वाटर, लैंड एंड सोयल। अब लैंड एंड सोयल में भी क्या मिलते हैं? खनिज भी मिलते हैं, धातु भी मिलती है और अधातु भी मिलती है। तो ये 5 टॉपिक्स बांटे हैं। एक वीडियो और बनाऊंगी ईवीएस पार्ट सेकंड करके, उसमें हम बाकी के जो टॉपिक्स रिमेनिंग है वो डिस्कस करेंगे। अराउंड कुल 12 पॉइंट्स लिखे हैं, 12 to 13। सो अब यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ से आप प्रिपेयर करें? देखो, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो मैं आप बिल्कुल कैमरे के सामने लेके आ रही हूँ, आप देख सकते हैं।
एटलीस्ट मैंने 2 बार, एक पहले लिख के देखा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने पहले एक बार आप लोगों के लिए फुल स्टडी की है कि कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक है, देन उसका ये रफ स्केच था और यहाँ पे फिर ये मैंने फेयर स्केच बनाया है और उसके बाद बोर्ड पे लिखा है। तो ये तो मैं कर रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, ओके। और आपको तो पीआरटी की पोस्ट लेनी है तो आप सोच सकते हैं आपको कितनी मेहनत करनी है। हर एक चीज को सिस्टमेटिक वे से लिखना है, देन उसको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से। देखिए, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे एनसीईआरटी की बुक से हैं ये, और आप वहीं से प्रिपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। वहां से प्रिपेयर कीजिए, देन एमसीक्यूज लगाइए, इसके सबसे बेस्ट वे है ये प्रिपरेशन का। सो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप, प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ये क्लास 10th में जाइएगा आप, और 10th में जो सिविक्स वाली बुक है उसमें 7th और 8th चैप्टर पढ़ना है इसके लिए, ओके। यही लोकल बॉडीज के लिए क्लास 10th में वो इसी में ही 6th टॉपिक पढ़ना है। अब जब क्लास 6th की जब आप बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे 3, एक हिस्ट्री की होती है, एक ज्योग्राफी की होती है, एक सिविक्स की, तो ये सिविक्स वाली बुक में मिलेंगे आपको, ओके। नेक्स्ट, ये जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ पे लोकल बॉडी, स्टेट बॉडी एंड नेशनल बॉडीज के बारे में डिस्कस किया गया है। उससे नेक्स्ट आता है सिटीजन राइट्स, क्लास 9th का चैप्टर नंबर क्या है, ये 6 है, ओके। और उससे अगला है पंचायत एंड नगर पालिका इन एजुकेशन, ये है क्लास 6th का चैप्टर नंबर 5, और क्लास 8th में भी एक चैप्टर है, उसमें इसको डिस्कस किया गया, मैंने यहाँ पे चैप्टर नहीं लिखा है उसका। और लास्ट है इसमें हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विस, तो ये आता है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 है, ओके। तो ये हमने फर्स्ट डिस्कस किया, सारे बता दे, 10th क्लास से हैं, 9th से, 10th से, 6th से, 7th से। अब सेकेंड यहाँ पे है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, की हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि है उसके बारे में पूछा गया है। सो यही जो मेन टॉपिक है ये है क्लास 9th में चैप्टर नंबर 6 में आ जाएगा। सिटीजन राइट है, वहीं पे इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, ये है क्लास 12th का चैप्टर 1 है। अब क्लास 12th में बहुत सारी बुक्स हैं, तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ किस में आएगी, ये ज्योग्राफी के एक पोर्शन है, वहां पे इसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। और उससे नेक्स्ट है, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो सेक्स रेशियो, डेंसिटी एंड ग्रोथ है, ये दोनों इसी चैप्टर में कवर हो जाएंगे, क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी। उससे नेक्स्ट है रूरल अर्बन कंपोजिशन, क्लास 12th चैप्टर 3 है, वही ज्योग्राफी का चैप्टर है ये भी। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है, ये क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 और 4th में आप देखेंगे, ठीक है। कहाँ से देखना है ये पूरा टॉपिक, ज्योग्राफी की बुक में मिलेगा आपको ये, ठीक है, ध्यान रखना है ये। उससे नेक्स्ट कॉमन डिजीज, देखिए कॉमन डिजीज के लिए स्पेशली आपको क्या करना है, जो ल्यूसेंट की बुक है हमारी उसमें स्पेशल एक दिया हुआ है संचरणीय रोग, असंचरणीय रोग, सामान्य बीमारियां, तो वहां से आप इस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे, सारे वहीं पे मिल जाएंगे आपको। कॉमन डिजीज क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, जैसे विटामिन ए की कमी से आंखों में रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, तो जो मतलब किसी चीज की कमी से होते हैं वो होती है हमारी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। कम्युनिकेबल संचरणीय रोग, कोरोना बेस्ट एग्जांपल है, और उसके प्रिवेंटेशन क्या होते हैं। अब ये देखिए 4th वाला टॉपिक है यहाँ पे, फर्स्ट एड एंड अवर हेल्थ सर्विसेज एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि गांव स्तर पर और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं हमारी कैसी है, तो ये एसएसटी का टॉपिक है। उससे नेक्स्ट हमने लिया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में है चैप्टर नंबर 7। अब क्लास 10 की हिस्ट्री की बुक में तो आपको ये मिलेगा नहीं, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम से चैप्टर है ये, तो ये है ज्योग्राफी में मिलेगा आपको, क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 है। उससे नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, अब नेचुरल रिसोर्स क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, इवन 11, 12, 10 सभी क्लासेस में नेचुरल रिसोर्स हैं। क्या है कि हर क्लास में बेसिक से कवर है, क्लास 6 में थोड़ा गिवन है, फिर 7 में उसके अपग्रेड है, 8 में उसका अपग्रेड वर्जन गिवन है। तो प्रिपेयर कहाँ से करना है आपको, फर्स्ट आप करेंगे क्लास 7th में है वो, और क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 प्रिपेयर करना है।
ओके, अब वाटर रिसोर्स के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड पार्ट में हम जो बाकी के बचे हुए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो ये था ईवीएस का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड बहुत जल्द ही मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगी, बिकॉज क्योंकि एक पार्ट में अगर अपलोड करती तो वीडियो अराउंड 25-26 मिनट्स की हो जाती और वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। दैट्स वाई इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आपकी कमेंट से तो सच्ची में दिल है ना खुश हो जाता है कि हाँ यार कुछ किया है तो कुछ तो फल मिल रहा है, कम से कम आप लोगों की हेल्प तो हो रही है। सो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट करके तो पक्का बताना कि वीडियो कैसी है। कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी आप लिख देना। कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो पक्का आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ।